इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा एम्स से जुड़ी सामने आई है, जहां पर दरभंगा एम्स बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। जी हां, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तमाम वो शर्तें मान ली जिनमें केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग की गई थी कि सही जमीन मिलेगा उसके बाद ही हम दरभंगा में एम्स बना पाएंगे। तो अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की वो शर्त मान ली है और दरभंगा के शोभन में जमीन दिया है। 189 एकड़ की ये जमीन है, बाईपास की बगल की जमीन है जो केंद्र सरकार को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ये प्रस्ताव भेजा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत को ये बड़ा प्रस्ताव भेजा गया है और कहा गया है कि वो तमाम शर्तें, वो आवश्यक शर्तें जो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार खड़े किए जा रहे थे, तो हम उन तमाम शर्तों को मानते हैं और केंद्र सरकार को जमीन दे देते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि दरअसल ये पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी कि उन तमाम जमीनों का समतलीकरण किया जाए, साथ ही साथ बिजली और पानी की पूर्ण व्यवस्था हो। ये पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। बिहार सरकार इन तमाम कामों को करेगी, उसके बाद ही दरभंगा में एम्स बनना संभव हो पाएगा। बताते चले हम आपको कि इस प्रस्ताव में बिहार सरकार की तरफ से ये भी जोड़ा गया है कि जो दरभंगा एम्स है वो नए सिरे से बने, क्योंकि पहले वाला जो ढांचा था उसमें आसपास की तमाम ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब नए सिरे से जब दरभंगा एम्स बनाया जाएगा तो वो तमाम आवश्यकताएं भी पूरी होगी। जितने भी लोग दरभंगा एम्स में जाएंगे इलाज करवाने के लिए, उनके भी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। ये तमाम बातें प्रस्ताव में की गई। बताते चले हम आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो ज़मीन है जो पहले बिहार सरकार की तरफ से दी गई थी वो सही ज़मीन नहीं थी। इस वजह से हम लगातार दरभंगा एम्स के मामले को अटका कर रखे हुए थे और दरभंगा एम्स नहीं बन पाया था। लेकिन अब जब सरकार ने ज़मीन दे दी है, बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन मिल गई है, तो अब दरभंगा एम्स बनाना संभव हो पाएगा। केंद्र सरकार ने उन तमाम जो शर्त रखे थे केंद्र सरकार की तरफ से, बिहार सरकार ने उन तमाम शर्तों को भी मान लिया है। बताते चले हम आपको कि प्रत्यय अमृत जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत के पास गए और उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है कि हम आपके तमाम शर्तों को मानते हैं और उन तमाम शर्तों को मानते हुए दरभंगा में फिर से एम्स बनाने की अपील करते हैं। वो मामला जो बीच में अटक गया था जमीन के मुद्दे को लेकर, राजनीतिक गलियारे में भी इसकी खूब हलचल हुई, जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार ये मांग कर रही थी कि कब बिहार सरकार की तरफ से जमीन मुहैया करवाया जाएगा और हम जल्द से जल्द दरभंगा एम्स बनवाएंगे। लेकिन अब जब पूरी राजनीतिक हलचल खत्म हुई तो अब बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के तमाम शर्तों को मान लिया है और बिहार के दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।